हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर सोशोलॉजी का चैप्टर, जिसमें रूरल सोसाइटी मैरिज करेंगे, यानी जो है ग्रामीण विवाह, समाज में विवाह। ये चैप्टर कई मायने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें विवाह के हर एक प्रकार के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। साथ में ये इसमें जो है हम यहाँ पर हिंदू और जो है मुस्लिम विवाह के बारे में हर एक पहलू पर विचार करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, इसमें है विवाह का अर्थ और उसकी परिभाषा। देखिए विवाह के बारे में अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विवाह होती क्या है, विवाह क्या है और विवाह से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या और उसकी परिभाषा के विषय में भी चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले बात तो यही आता है, विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्रियों को भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकता पूर्ति करता है। देखिए विवाह जो होता है एक पुरुष और स्त्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे जो है वो उनको भौतिक और मनोवैज्ञानिक, भौतिक का मतलब होता है कि उनको जो है शरीर संबंध रहे होते हैं उनके साथ, मनोवैज्ञानिक यानी मन की शांति मिलती है, और सामाजिक यानी समाज में उनको एक मान्यता दे दी जाती है, और सांस्कृतिक तौर से वो जुड़ते हैं, और प्लस जो है अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को भी पूर्ति करते हैं एक दूसरे सहयोग से। अगर ये घर में कार्य कर रहा है, दूसरा जो है बाहर जाके कार्य करके अपने घर को जो है सुचारू रूप से चलाता है। तो विवाह इन सभी अर्थों में इम्पोर्टेंट है। अगर आप विवाह का परिभाषा समझना चाहते हो तो इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो पुरुष और स्त्री की भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यही इतना जो है बहुत कुछ है आपके लिए। कहते हैं ये पुरुष और स्त्रियों के संबंधों का स्थायी संबंध के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति देती है। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर विवाह से पहले किसी प्रकार का अगर उनमें कहते संबंध रहता है तो उसको समाज स्वीकृति नहीं देती है, लेकिन विवाह के पश्चात ये जो होते हैं समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि वो पति पत्नी है, अपना जीवन यापन जो कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समाज जो है एक तरह से जो है इनको स्वीकृति देती है, और स्वीकृति देने का माध्यम जो है विवाह ही माना गया है, जिसमें वो संतान की उत्पत्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं। पुरुष और स्त्री परिवार का एक स्वरूप स्थापित कर सके। देखिए यहाँ पर जो होता है पुरुष और स्त्री जो होते हैं एक परिवार का एक स्वरूप तैयार करते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं दो जो होते हैं पति पत्नी जो होते हैं परिवार का रूप होते हैं। जब इनके बच्चे होते हैं तो एक पूरा परिवार बन जाता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये छोटा परिवार के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विवाह जो होती है एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यकताएँ हैं, जिससे कि पति पत्नी अपना जीवन यापन कर सके। कहते हैं अगर देखा जाए तो विवाह का प्राथमिक उद्देश्य एक ही होता है कि एक स्थायी संबंधों के माध्यम से लैंगिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर विवाह करता है तो कहते हैं इसमें लैंगिक संबंधी बनते हैं। लैंगिक संबंध के द्वारा जो होता है उनको जो है भौतिक मानसिक काफ़ी संतुष्टि मिलती है। यदि लैंगिक इच्छाएँ जो है मनमाने ढंग से तब समाज में जो है गंभीर खलल पैदा हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई जो लैंगिक संबंध स्थापित होता है वो भी गलत तरीक़ों से, तो समाज में जो होती है गंभीर खलल पैदा कर देती है, और जो है समाज इसको कभी भी स्वीकृति नहीं देती है, क्योंकि विवाह ही एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज उसको स्वीकृति देती है। अगर समाज के बिना भी अगर कोई लैंगिक संबंध बनता है तो इसमें क्या है समाज उसको प्रायोरिटी नहीं देती है, इवन कि माता पिता भी नहीं देते हैं,
और उनके जो है रिश्तेदार भी इस चीज़ को मान्यता नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो है विवाह एक माध्यम है जिसके द्वारा जो है दो व्यक्तियों को लैंगिक संबंध स्थापित करने की मान्यता प्राप्त होती है। जीवन साथियों को पाने की जो है अनावश्यक प्रतिक्रियाएं जो है बढ़ जाएगी। देखिए, इससे यही होगा कि जीवन साथी पाने की जो है अनावश्यक जो है प्रतियोगिता सदैव इससे बढ़ जाती है और इसको जो है आगे भी लेकर चलती है। प्रत्येक समाज में इसलिए कुछ ऐसी संस्थाएं विकसित की जाती है जो कि अपने सदस्यों को वैवाहिक संबंधों को निश्चित कर सके। तो ऐसी बहुत सी संस्था है जिसमें जो है सब वैवाहिक संबंध जो है निश्चित किया जाता है। ऐसी संस्थाओं में विवाह भी एक इसमें से एक माना गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे जीवन में अगर हम सांसारिक जीवन में रह रहे हैं तो बहुत सी संस्था है जिसमें हर तरह की गतिविधियां होती है। उसमें से विवाह जो है बहुत इंपॉर्टेंट विधि माना गया है, जिसमें जो है विवाह ही एक समूह है जिसमें विवाह के व्यवहारों को नियंत्रित करने के अतिरिक्त विवाह पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी देता है। यानी शरीर जो कहते हैं शारीरिक संबंध बनेगी, लैंगिक संपर्क होगा तो इससे जो है संतान की उत्पत्ति होगी और दोनों को जो है इसकी स्वीकृति भी समाज देता है। वे अनेक जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को मिलकर कर सकते हैं। यानी पति पत्नी जब विवाहित संबंधों में बंध जाते हैं तो कई तरह के जो है गतिविधियां वो करते हैं जिससे जो उनके जीवन जो है सुचारू रूप से चलता है। इसलिए विवाह जो है प्रत्येक धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट महत्व देते हैं, क्योंकि विवाह से ही जो होते हैं दो लैंगिक संबंधों का आपस में समावेश होता है। यदि हम सामान्य शब्दों में जानना चाहेंगे तो यही बात है कि विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आदमी और औरत को पारिवारिक जीवन स्थापित करने का मौका देता है। यानी आप इतना भी वर्ड कर सकते हो कि जो विवाह होती है वो आदमी और औरत को जो है पारिवारिक जीवन स्थापित करने का सदैव ही मौका देती है। विवाह को माध्यम से ही यौन संबंध रखने की स्वीकृति भी मिलती है। यानी विवाह के द्वारा जो है यौन संबंध स्थापित किया जा सकता है और वैवाहिक जो संबंध ही पति पत्नी तथा बच्चों के जो सामाजिक दायित्व होते हैं उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। यानी जो कहते हैं विवाह ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जो द्वारा पति पत्नी तथा बच्चों को जो है सामाजिक दायित्व जो उनका होता है उसको पूरा करने का सदैव ही उनको अवसर प्रदान होती है और वो अपने कार्य के लिए अग्रसर भी होते हैं। कहते हैं ये समाज है जिसमें पुरुष और स्त्रियों को सामान्यतः किसी नागरिक या धार्मिक समारोह द्वारा विवाह संबंध रखने की स्वीकृति देता है। यानी किसी भी धार्मिक समारोह के द्वारा विवाह को संपन्न की जा सकती है और स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है। समारोह या जलसे के जो है समाप्त होने के बाद पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी इसमें जो है पति पत्नी जो है अपने साथ दोनों रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं और इस तरह जो है परिवार को बनाते हैं और अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चलाते हैं। दोनों जिन बच्चों को जन्म देते हैं वह समाज द्वारा जो है कानूनी स्वीकृति मिलती है। यानी जिन बच्चों को वो जन्म देते हैं उसको समाज द्वारा स्वीकृति मिलती है, लेकिन जिन बच्चों को जो है विवाह से पहले बच्चे जन्म लेते हैं उनको समाज कभी स्वीकृति नहीं देती है। वो आलोचना के ही पात्र सदैव बने रहते हैं। इवन कि माता पिता भी बनते हैं और बच्चे भी इसी तरह के जो है आलोचना का पात्र बनते हैं। लेकिन अगर विवाह द्वारा बच्चे जो जन्म लेते हैं उनको जो है समाज उसको स्वीकृति देती है और उनको जो है आगे पालन पोषण के लिए अग्रसर करती है। विवाह जो होती है विवाहिक पति पत्नी को एक दूसरे से प्रति समानता समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं समाज में जो है वैवाहिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसके बदले में पति पत्नी को कुछ अधिकार और कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हो जाती है। जैसे विवाह के बंधन में बनते हैं उनको बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाती है जिससे कि वो अपना परिवार को बसा सकें। कहते हैं अब तक आप ये समझ जरूर गए होंगे कि विवाह जो है पुरुष और स्त्री का एक बहुआयामी संबंध है। ठीक है, इस जो अर्थ में जो है लैंगिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो अस्थायी और शुद्ध रूप से जैविक संबंध होते हैं। यानी इसको हम शुद्ध रूप कहते हैं क्योंकि ये विवाह के द्वारा जो है लैंगिक इच्छाएं पूर्ति की जाती है। अगर विवाह से पहले लैंगिक इच्छाएं की पूर्ति होती है तो उसको जो है अशुद्ध माना जाएगा, उसको जो है गलत माना जाएगा, समाज उसको पाप के नज़रिए से देखेगा और उसको कभी भी सही सिद्ध नहीं होने देगा। कहते वो विवाह भिन्न होते हैं। विवाहों में जो है यहाँ पर जो समारोह धार्मिक संस्कार संविदा का होना आवश्यक होता है, जिसमें हर तरह के जो है हम धार्मिक जो है समारोह करते हैं, संस्कार करते हैं जिससे जो है वो वैवाहिक जीवन जीते हैं। कहते हैं जैविक संबंधों का रखना तो केवल लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि जैविक इच्छाएं जो होती है सिर्फ लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति करना ही होता है, लेकिन वास्तविकता में जब विवाह होती है तो कई बंधनों में जो है व्यक्ति बंध जाते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है विवाह के प्रकार। देखिए विवाह के प्रकार जानना जरूरी है
क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। विवाह के प्रकार और उससे जुड़े हुए नियम विभिन्न समाजों में अलग अलग होते हैं, यानी सभी समाजों में इनके रूल रेगुलेशन नियम अलग होते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह से जुड़े हुए मापदंड और नियम होते हैं, जिसमें उन सारे जो रूल रेगुलेशन को अपनाना पड़ता है। विवाह के प्रकार समझने के लिए हमें इसके जो है निम्न आधारों पर बांटना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आएगा कि पति पत्नी की संख्या पर निर्धारित करती है। दूसरा होगा जीवन साथी प्राप्त करने के तरीके। तो चलिए हम देखते हैं कि विवाह के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार। देखिए, विवाह का दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आधार जो होगा महिलाओं के कितनी पति या एक व्यक्ति कितने पत्नियां हैं, तो इसको जो है दो नामों से जाना जाता है। एक जो होता है एकल विवाह, इसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और एक जो होता है बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। यानी यहाँ पर पति पत्नी की संख्या के आधार पर विवाह के प्रकार के रूप में इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक में जो है पहला में आता है एकल विवाह, जिसको हम मोनोगैमी कहते हैं, और दूसरा जो होगा बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं। बात करें अगर हम एकल विवाह की, तो एकल विवाह एक विवाह का एक प्रकार का स्वरूप है। यानी इसमें एकल विवाह का मतलब होता है कि एक विवाह जो कि एक रूप होता है, जिसमें एक आदमी और औरत का विवाह एक औरत आदमी के साथ एक निश्चित समय में होता है। कोई भी पुरुष या स्त्री एक विवाह किसी जीवन साथी की मृत्यु या विवाह विवेचन के कारण करते हैं, तो इसे हम एकल विवाह के रूप में समझ सकते हैं। एक विवाह का प्रकार विश्व भर में है और इसी को ही भी मान्यता दी गई है। लेकिन अगर बात करें बहुविवाह का, तो बहुविवाह का अर्थ यही होता है कि विवाह का यह वह प्रकार है जिसमें एक आदमी एक समय में एक से अधिक स्त्रियों को रखता है। दूसरा प्रकार वह है जिसमें पत्नियां एक से अधिक पुरुष रखती है, यानी इसे बहुविवाह के रूप में देखा जा सकता है। या तो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, जिनके एक या एक से अधिक पत्नियां हो, यानी एक तो इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें दो या दो से अधिक पत्नियों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी उसे बहुविवाह कहते हैं, यानी बहुत सारे मैरिज कह सकते हैं। उसके पश्चात जो होता है यहाँ पर बहुविवाह के दो अन्य प्रकार में विभक्त किया गया है। यानी बहुविवाह जो होते हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारे मैरिज करने की परमिशन होती है, उसको दो भागों में आगे बांटा गया है। एक तो आ जाता है बहुपत्नी विवाह और एक होता है बहुपति विवाह। पत्नी का अर्थ होता है जिसमें पत्नी की जाती है, यानी बहुपत्नी विवाह का यह एक प्रकार है जिसमें एक आदमी एक से अधिक स्त्री को भी विवाह करता है। यानी इसमें एक स्त्री ने एक से अधिक स्त्रियों से जो है बहुपत्नी, यानी इसके पास बहुत सारे पत्नी होते से हम बहुपत्नी के रूप में जान सकते हैं। बहुपत्नी विवाह मुसलमानों में प्रचलित है, यानी ये मैक्सिमम देखा गया है कि मुस्लिम धर्म में काफ़ी प्रचलित है। कई आदिवासी समाजों में भी जो है विवाह का यह प्रकार पाया जाता है। प्राचीन काल में भी बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। आप जानते हैं कि राजा दशरथ जो राम के पिता थे, उनकी 3 रानियां थी, तो वहाँ पर जो था बहुपत्नी विवाह का जो है प्रचलन विख्यात था। लेकिन राम ने एक जो है व्रत रखा था, जिसमें वो पति पत्नी व्रत रखा था, जिसमें वो एक ही मैरिज को ही प्रायोरिटी दिया। जब शूर्पणखा ने उनको जो विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने ये व्रत ले रखा है कि मेरी एक ही पत्नी होगा। तो वहाँ पर जो था इस बात को प्रचालक था। तो कहते हैं अगर उसी बात को अगर दशरथ रूप में देखें तो उनके 3 पत्नियाँ थी और 3 रानियाँ थी, जिसकी वजह से उनको जो है बहुविवाह के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। उसके पश्चात है बहुपति विवाह। देखिए, बहुपति का मतलब होता है कि एक औरत के कई पति हो सकते हैं। विवाह का दूसरा प्रकार बहुपति विवाह है। इस विवाह में एक स्त्री को एक से अधिक पति होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो बहुपति विवाह में एक स्त्री एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की स्वीकृति होती है, यानी इसमें एक से अधिक होगा। इसमें जो आपको पता ही है कि द्रौपदी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ आदिवासियों में जैसे कि उत्तरांचल के खस में बहुपति प्रथा पाई जाती है। यदि कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों से जो आपस में भाई भाई होते हैं विवाह कर लेते हैं, तब उसे भातृ बहुपति विवाह कहते हैं, यानी पेरेंटल्स प्रोडेंट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि महाभारत के महाकाव्य में द्रौपदी के 5 पांडव थे, यानी 5 उसके पति थे। 5 पति के नाम से कई बार बहुपति भातृ बहुपति विवाह को भी द्रौपदी विवाह भी कह सकते हैं, यानी इसको द्रौपदी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ऐसी विवाह को हमारे समाज को जो है मान्यता नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये सही नहीं होता है। और कई मानने में जो ये विवाह अभी कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि सिर्फ उत्तरांचल के एक खासा क्षेत्र में, जहाँ पर जो है आदिवासियों में ये
पाया जाता है। बाकी हमारे देश में ये विवाह इतनी प्रचलित नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो विवाह के जो है एक ड्रॉ के रूप में जो है आपको समझाने की यहाँ कोशिश किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जो है आप लेख को अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना, फिर भी आपको जो होगा ये पूरी बात समझ में आ जाएगा। देखिए, विवाह होता है, विवाह एक एकल विवाह होता है, एक बहुपति विवाह होता है। एकल विवाह जो होता है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही से मैरिज करने का प्रायोरिटी देता है। लेकिन बहु विवाह में क्या होता है कि कई जिनके साथी हो सकते हैं, कई तो प्रकार के इसमें विवाह किया जा सकता है। और ये जो होते हैं इसमें बहुपत्नी विवाह होती है, जिसमें एक पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं। और बहुपति विवाह में क्या होता है, बहुत से जो है पति रख सकते हैं, यानी एक स्त्री के पास कई पति हो सकते हैं। अब देखिए, बहुपति विवाह दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है भातृ बहुपति विवाह, यानी ये भ्राता होते हैं, आपस में भाई होते हैं, इसमें जो है स्त्रियां करती है। जैसे कि महाभारत की घटना में आपको पता ही होगा, जहाँ द्रौपदी ने जो है पांडव पांचों भाई से मैरिज किया था, जिसमें हम भातृ बहुपति विवाह कहेंगे। अत्र बहुपति विवाह जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दूसरे से जो है औरत मैरिज करती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको अगर आप समझ लेते हो, देख लेते हो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेते हो, तो पूरा आपको जो है यहाँ पर साथियों के संख्या के आधार पर विवाहों के प्रकार जो है आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यदि किसी स्त्री के पति एक से अधिक हो और वो भाई न हो, तो इस विवाह को जो है अभातृ बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, यानी उसके भाई नहीं होते हैं, कोई और होते हैं, यानी सगा संबंधी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उसको अभातृ बहुपति विवाह के रूप दिया गया, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था। ऐसे विवाह जो है नीलगिरी के टोडा आदिवासी और केरल के नायर में पाए जाते हैं। यानी ये सारे विवाह जो होते हैं दोस्तों, आदिवासियों में ही पाया जाता है, हमारे समाज में ये नहीं पाया जाता है। ऐसे विवाह को जनरली नीलगिरी के क्षेत्र में देखा गया है और जो है नगर में पाया गया, यानी केरल साइड इसको देखने को मिला है। आपको यह जान का आश्चर्य होगा कि कई समाजों में बहुपति विवाह पाए भी जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में एक विवाह का प्रकार बहुत ही अधिक प्रचलित है। यानी एक ही विवाह को जो है प्रायोरिटी दी गई है और पूरे विश्व में एक ही विवाह को मान्यता भी दी जाती है। अगला टॉपिक जो हमारा है पति पत्नी वर्ण नियम। देखिए, पति पत्नी वर्ण नियम का मतलब होता है कि पति पत्नी द्वारा जो है एक दूसरे को चयन करना, एक दूसरे को वर्ण करना। प्रत्येक समाज में जो है वैवाहिक सहचार्य के जो है निषेधात्मक नियम है, यानी सहचार्य जो है निषेधात्मक नियम होते हैं। यानी विवाह से पहले जो है पति पत्नी के रूप में जीवन यापन करना समाज हमारे इसको मान्यता नहीं देती है, जो लैंगिक संबंध पर नियंत्रण रखते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कोई भी जो है स्त्री किसी दूसरे पुरुष से जो है संबंध नहीं बना सकती है। अगर ये नियंत्रण न रहे तो हमारा समाज जो है विघटित हो जाएगी, क्योंकि यही नियम जो है निषेधात्मक नियम जो है हमें जो है समाज में बनाए रखता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर इन चीज़ों पर छूट दे दिया जाए तो हमारा समाज जो है तहस नहस हो जाएगा और इससे जो है पूरे समाज का जो रूल रेगुलेशन बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि समाज के सदस्य जिस किसी के साथ विवाह करना चाहते हैं कर ले, ये कोई रूल नहीं होती है। उन्हें जीवन साथी के वर्ण में समाज के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन भी करना होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे नियमों का विवेचन भी करेंगे और जानेंगे कि पति पत्नी जो है वर्ण के नियम क्या हो सकते हैं। तो पहला तो आता है हमारा निषेधात्मक नियम। देखिए, निषेधात्मक मतलब निषेध करना, मना करना। निषेधात्मक नियम वो है जो अपने सदस्यों को वैवाहिक जो है गठबंधन पर नियंत्रण रखते हैं। यानी हम जो है वैवाहिक गठबंधन नहीं कर सकते। ये नियम वो होते हैं जो पुरुष और स्त्री को वैवाहिक गठबंधन का निषेध करते हैं। ऐसे नियम धार्मिक मापदंडों के स्थानीय रीति रिवाज पर आधारित होती है। यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जहाँ के निवासी हो, आपको पता ही होगा उस क्षेत्र में जो है किस प्रकार के जो है आपको धार्मिक मापदंड होते हैं, यानी जो रीति रिवाज है किस प्रकार आधारित होती है। कतिपय निषेधात्मक नियम जो बहुलता रूप से पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार है। यानी हमारे पास जो है कुछ नियम रेगुलेशन है। देखते हैं पहला रेगुलेशन किस रूप में निषेधात्मक नियम के अंतर्गत आता है। हमारा पहला नियम तो यही रहेगा कि अगमागमन। अवर्ण नियम निषेध नियम क्या होती है? कहते हैं सभी समाजों में अगमागमन अर्थात अपने कटु विमंबक लोगों के साथ यौन संबंध वर्जित होता है। यानी अपने कुटुंब के साथ जो है लैंगिक संबंध नहीं माना गया है। यह हमारे समाज का रीति है। ठीक है, यानी अपने ही खूनों के साथ जो है कटु विमंबक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि भाई बहन या रक्त संबंध के साथ विवाह करने की सदैव ही मनाही होती है। यानी इनमें भाई बहन हो या रक्त संबंधी हो, उसमें कदाचित भी विवाह करने की हमारे समाज मान्यता
नहीं देते हैं। अगर मोटे तौर पे अर्थों में लोग विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ये विवाह नहीं किया जा सकता, परस्पर रक्त संबंधी और एक ही परिवार के सदस्य हो सकते हैं। ऐसे विवाह को हमारा समाज जो है कभी मान्यता नहीं देता, यानी अपने परिवार में विवाह करने की मान्यता जो है हमारा समाज कभी भी नहीं देता है, और रक्त संबंधों से विवाह करना निषेध माना गया है। प्रत्येक समाज में पिता और पुत्री में विवाह करने का निषेध है, यानी पिता पुत्री से कभी भी विवाह नहीं कर सकता है, ये प्रत्येक समाज का जो है नियम है। इसी तरह माता और पुत्र को, भाई और बहन का विवाह वर्जित माना गया है। तो ये सारे के सारे जो है निषेधात्मक के अंतर्गत आता है। इस निषेध को जो है निकट विभंगन निषेध भी कहते हैं, यानी निकट विभागमन निषेध भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि निकट विभागमन क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। निकट विभागमन का मतलब यही होता है कि हम रक्त संबंध के द्वारा यानी भाई बहन मैरिज नहीं कर सकते हैं, इसी को हम जो है निकट विभागमन निषेध कहते हैं। कहते हैं समाज निकट के रिश्तेदारों में भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं देता, या निकट के कोई रिश्तेदार हो तो उसमें भी विवाह करने की स्वीकृति नहीं देती है। लेकिन आज का समाज जो है बिगड़ता चला जा रहा है। इसमें कई मामलों में देखा गया है कि निकट रिश्तेदारों से भी मैरिज को जो है लोग कर लेते हैं। तो आज इसका कोई जो है आज समाज ही नष्ट होता चला जा रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के हिंदुओं में चचेरे और मेरे भाई बहनों में विवाह करना वर्जित माना गया है। तो ये रूल है और जिसको हमें मान्यता देना चाहिए, क्योंकि जो रूल बनाई गई है वो हमारे लिए ही बनाई गई है और इससे हमें ही जो है भविष्य में फ़ायदा होने वाली है। उसके पश्चात आता है वही विवाह के नियम। देखिए, वही विवाह वह परंपरा है जिसमें एक आदमी से एक अपेक्षित की जाती है कि वह एक निश्चित समूह के बाहर विवाह नहीं करेगा, यानी आपको एक समूह के अंतर्गत ही विवाह करने की जो है स्वीकृति मिलती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह अपने परिवार, गोत्र, गांव या किसी समूह जिसका उससे संबंध है वो विवाह नहीं कर सकता, यानी अपने ही परिवार, अपने ही गोत्र या अपने ही गाँव में किसी से जो है विवाह नहीं कर सकता। ये बहुविवाहित नियम के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात है अंतर्विवाह विवाह। अंतर्विवाह एक ऐसी रिवाज है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही समाजी समूह या जाति में विवाह करना पड़ता है। यह अपना समूह अपने ही जनजाति या जाति अथवा धार्मिक समूह होते हैं, परंतु अपने ही गोत्र में नहीं होता है। अपवाद रूप में कभी कभी गोत्र अंतविवाहित होता है। अधिकतर मामलों में गोत्र वही विवाह होते हैं। आदिवासी वही विवाह समाजी समूह होता है और हिंदुओं में जाति अन्य विवाहित होते हैं। मुसलमानों में दो अंत विवाहित इकाई यानी शिया और सुन्नी होते हैं। ईसाइयों में भी अन्य विवाह समूह होते हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। कहते हैं इसके अनुसार भारत में जाति अन्य विवाहित समूह है, लेकिन अंतर जाति अंतर्वर्ण विवाह जो है प्राचीन भारत में अनुलोम विवाह के नियम और प्रतिलोम विवाह के नियम के अनुसार होते थे, जो कि बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं अनुलोम विवाह होती क्या है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत इस सामाजिक प्रथा के अनुसार ऊंची जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। देखिए, अनुलोम का मतलब होता है कि ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। इस तरह ब्राह्मण लड़का निम्न जाति या वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता है, यानी ब्राह्मण लड़का उच्च जाति में आया और निम्न वर्ग की लड़की जो है उससे विवाह कर सकता है। इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि उच्च जाति का लड़का जब निम्न जाति की लड़की से शादी करता है, यानी अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी करता है, तो इसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह का अर्थ दोस्तों यही होता है कि इस विवाह में निम्न जाति का लड़का उच्च जाति के लड़के से विवाह कर सकता है, यानी समझ सकते हो दूसरे शब्दों में कि एक लड़का जो गरीब है वो अमीर लड़की से शादी कर रहा है। यानी पारंपरिक भारतीय समाज में ऐसे विवाह को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। यानी यहाँ पर आपको प्रतिलोम जो विवाह है समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो होता है निम्न जाति का लड़का उच्च जाति की लड़की से शादी करती है, यानी देखा जाए तो इसमें गरीब लड़का होता है और अमीर लड़की होती है। लेकिन इस तरह के विवाह को हमारे समाज में जो है स्वीकृति नहीं दी जाती है। लेकिन कई जगह पर आपने देखा भी होगा, कई तरह के फिल्मों में भी दिखाई जाती है ऐसी कंडीशन, जहाँ पर लड़का जो होता है निम्न जाति का होता है और लड़की जो होती है महलों की होती है, और उसमें जो है कई प्रकार के संघर्ष दिखाया जाता है। तो ये विवाह अगर होता है तो इसको हम प्रतिलोम विवाह के नाम दे सकते हैं, जिसमें निम्न जाति का लड़का होता है और उच्च जाति की लड़की होती है। उसके पश्चात आता है निर्देशात्मक और अधिमान्य नियम। देखिए, इस नियम के अंतर्गत क्या होता है,
ऊपर के विवेचन से आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि जीवन साथी के वर्ण में कतिपय प्रतिबंधित होते हैं। कुछ अन्य नियम भी होते हैं जो विवाह गठबंधन के जो है प्रकार को अभी मान्यता देते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें कुछ विरोध और निषेधारी जो है समूहों के साथ विवाह करने के निर्देश भी देते हैं। वह रिवाज जो यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसके किसके साथ विवाह करना चाहिए या विवाह करना पसंद करना चाहिए, इसे हम निर्देशात्मक नियम कहते हैं। कुछ निर्देशात्मक नियम इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें पहला नियम तो यही आता है कि समानांतर भाई बहन विवाह, यानी समानांतर भाई बहन विवाह। यह विवाह दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों के बीच होता है। इसका उद्देश्य जो होता है दो भाई या दो बहनों के पारंपरिक संबंधों को मजबूत करना होता है। ऐसे विवाह जो गोत्र जो है वही विवाह के नियम अपवाद होते हैं। समानांतर भाई बहन के विवाह मुसलमानों में पसंद किए जाते हैं, लेकिन इसको हिंदू में प्रोहिबिट इसको नहीं दी गई है, तो ये मुसलमानों के लिए ऐसे विवाह को जो है मान्यता प्राप्त है। उसके पश्चात आता है ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह। देखिए, ममेरी फुफेरी संतानों के बीच विवाह क्या है? यह विवाह मामा की लड़की या बुआ की लड़की के साथ होता है। दूसरे शब्दों में इस विवाह को मामा और बुआ के बच्चे यानी ममेरी फुफेरी संतानों के बीच का विवाह भी कहते हैं। कहते हैं भारत के कई भागों में विवाह के इस प्रकार को पसंद भी किया जाता है। ऐसे विवाह मध्य प्रदेश के गोंडा और झारखंड के गोराब तथा खड़िया जनजाति में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे विवाह का प्रचलन है और दक्षिण भारत के हिंदुओं में मामा के साथ विवाह संबंध निर्देशित भी है। तो ये कई मानने में कई देखे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष के रूप में देखा जा सकता है कि विवाह जो है कई जगहों पर मान्यता दी जाती है, कई जगह पर उसको जो है निषेध के रूप में देखा जाता है। अब अगली बात जो हमारे समक्ष आता है पति भ्राता विवाह। देखिए, यह जो है विवाह का वह रिवाज है जिसमें जो है विधवा उसके पति के भाई के साथ विवाह करती है, यानी पति के मर जाने के बाद जो है पत्नी जो है उसके अपने भाई से मैरिज करता है, यानी लड़के के जो अपने पति के भाई से विवाह करने की इसमें प्रथा है, जिसे हम पति भ्राता विवाह कहते हैं। यानी विधवा उसके पति के भाई के साथ विवाह करता है और सामान्यतः पति का जो छोटा भाई बड़े भाई को विधवा के साथ विवाह करता है। इस विवाह का प्रचलन जो है नीलगिरी पहाड़ियों के टडोलों में पाया जाता है। तो ये विवाह जो है जनरली आज हमारे समाज में भी देखने को मिला है। उसके बाद है शाली विवाह। शाली विवाह एक ऐसा रिवाज है जिसमें एक विधुर अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन के साथ विवाह करता है और इस तरह का विवाह मध्य भारत के गोंडा तथा वेगा जनजाति में प्रायः पाया जाता है और ये कई क्षेत्र में देखने को मिला है और कई क्षेत्रों में ये प्रचलित भी है। हमारा आगे का टॉपिक जो है विवाह के प्रकार, यानी विवाह का क्या फंक्शन होता है, विवाह क्यों जरूरी होता है, क्या प्रकार है। तो यहाँ पर तो एक ही बात आता है कि आपको पता ही है कि समाज में विवाह निम्नलिखित बुनियादी प्रकार से पूरा करते हैं। विवाह करने का कुछ उद्देश्य भी होता है, तो ये सारे कार्य प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। यानी विवाह का देखा जाए तो पहला जो है प्रकार यही होता है यौन संतुष्टि, यानी विवाह दो व्यक्तियों के निकट लाता है और समाज द्वारा स्वीकृति नियम के अनुसार उन्हें यौन संबंध रखने की स्वीकृति देते हैं। इसी अवधि में विवाहित व्यक्तियों के समाज आपस में यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति भी देती है और किसी अन्य के साथ यौन संबंध को स्वीकृति नहीं देती है। इस प्रकार विवाह यौन संबंधों का निमित्त करता है। यानी देखा जाए तो हमारा समाज जो है एक आपको पता है कि रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, यानी नियमों से बंधा हुआ है। इसमें अगर व्यक्ति जो है मैरिज के बाद यौन संबंध स्थापित करते हैं तो इसको समाज मान्यता देती है, लेकिन अगर मैरिज से पहले ही यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देती है, उसको पाप का नाम दिया जाता है, यानी वो गलत काम के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, समाज इसको गलत कहती है। लेकिन वही अगर समाज जो है मैरिज के बाद विवाह के बाद अगर यौन संबंध स्थापित होता है तो जो समाज भी जो है इसको मान्यता देती है। दूसरा उद्देश्य यही होता है, इन प्रकार के अंतर्गत यही आता है कि बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण। देखिए, बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण, विवाह के माध्यम से बच्चों का प्रजनन होता है, क्योंकि विवाह होगा तभी जो है बच्चे जन्म लेंगे, क्योंकि प्रजनन हुआ है। और समाज को मापदंडों के अनुसार उनका पालन पोषण भी होता है, यानी उसी मापदंड से जो है बच्चों का पालन पोषण होता है। मैरिज के बाद जो है यौन संबंध स्थापित करने की परमिशन मिलती है, जिसमें जो है वो क्या करते हैं, बच्चों को प्रजनन करने के लिए अग्रसर होते हैं और इससे क्या होता है, समाज जो है उनको पालन पोषण में हर तरह से जो है उनको हेल्प भी करता है। बच्चों का प्रजनन और उनका पालन पोषण जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि में होता है, यानी अगर मान लीजिए कोई जो है मैरिज हुआ है तो उसके हर एक परिवार के व्यक्ति जो है उसके साथ रहते हैं और उसको हर तरह से
जो है हेल्प भी करते हैं, क्योंकि ये जो है परिवार की संस्कृति से मैरिज हुआ है और इसको हर व्यक्ति जो है प्रायोरिटी देते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उन्हें भौतिक तथा मानसिक रूप से दृढ़ बनाते हैं। ये आपने देखा ही होगा कि समाज में आज हर जगह यही बात प्रेजेंट है कि जो मैरिज के बाद जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको समाज भी मान्यता देते हैं और जो है पारिवारिक सदस्य भी इसको मान्यता देते हैं और उनको जो है हर तरह से पालन पोषण करने में सहयोग भी देते हैं और उनको भौतिक मानसिक रूप से जो है दृढ़ बनाने के लिए भी अग्रसर होते हैं। रिश्तेदार और मित्र भी बच्चों को पालन पोषण में उसके माता पिता की सहायता करते हैं, यानी हर व्यक्ति जो है उसकी सहायता करने के लिए अग्रसर रहता है। लेकिन अगर मैरिज के पहले अगर संतान उत्पन्न होता है तो उसको कोई भी समाज, परिवार, उसके रिश्तेदार सब उनको नकार देते हैं, उनसे कोई भी रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसको नाजायज़ का नाम दिया जाता है। जानवरों की अपेक्षा मनुष्य समाज में बच्चों को जीवित रखने के लिए अत्यधिक जो है सुरक्षा की आवश्यकता होती है। विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बच्चों के देखभाल करना भी है, यानी मैरिज होती है, उसके द्वारा संतान उत्पन्न होगी और उसके बाद संतान को जो है माता पिता द्वारा दोनों द्वारा जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान भी की जाती है। तो मैरिज का ये भी एक उद्देश्य होता है। यदि बात यहाँ पर हम करें तीसरी पॉइंट के, तो इस बात को ही यहाँ पर उजागर करने की कोशिश किया गया है कि आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा। देखिए, आर्थिक गतिविधियों विवाह का जो है मूल्यवान और भरोसेमंद प्रकार आर्थिक सहायता देना भी होता है। पति पत्नी यानी जोड़े को यह भावना विवाह ही देता है कि वे घर, खेत, खलिहान, कुटीर उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय में उस परिवार की सहायता करें, यानी जिसे उन्हें बनाया है। तो क्योंकि अगर आपने देखा ही होगा कि विवाह के बाद जो होता है स्त्री पुरुष जो होते हैं अपने घर के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, यानी इसके लिए वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक तौर से जो है काम भी करने लग जाते हैं। हमारे समाज में एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, बिल्ला बैठा रहता है, तो माता पिता का विचार यही होता है कि उसको मैरिज कर दे, जिसकी वजह से वो अपना घर संभालने लग जाएगा और अपनी जिम्मेवारी समझ जाएगा। ये हमारे जनरली समाज में देखने को मिला है और आपके आसपास भी ऐसा ही कुछ घटना देखने को मिल सकता है, जिसमें जो व्यक्ति जो है बिल्ला ही घूमता फिरता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, तो माता पिता जो है उसको गुस्सा में आके उसको मैरिज कर देते हैं और वो बच्चा भी कभी कभी सुधर जाता है और वो अपने परिवार को समझ लेता है कि हम अगर काम उम नहीं करेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो हमारे जो है बाल बच्चे पत्नी को कौन देखेगा, उसको भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तो वो भी आलस्य छोड़ के जो है अपना जीवन सुचारू रूप से करने के लिए वो काम धंधे करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक सहयोग एवं सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये कई समाज में ये बात को जो है देखने को मिलता है। यहाँ जोड़ा यह भी बात देखता है कि वो एक दूसरे के आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी इसमें पति पत्नी दोनों मिलकर जो है आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रसर रहते हैं। उन्हें मिलकर यह भी देखना चाहिए कि वे बच्चों को आर्थिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करें। परंपरा तो यही रही है कि पिछले दिनों में पति से जो है धन कमाने की अपेक्षा रही है और पत्नी यह जो है अपेक्षा रहा है कि वह पति द्वारा अर्जित आय को व्यवस्थित प्रबंधन करे, यानी पत्नी का कार्य होता है कि पति द्वारा कमाया गया पैसे को सही व्यवस्थित और प्रबंधन करे, जिससे घर की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। अब आजकल स्थिति बदल गई है। यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि अब पति पत्नी दोनों मिलकर परिवार की आवश्यकता हेतु जो है धन कमाते हैं। तो ये आज जो कहते हैं मॉडल जमाना है, तो यहाँ पर पति पत्नी दोनों मिलकर जो है घर चलाने के लिए अग्रसर होते हैं। पति भी कमाता है तो पत्नी भी कमाती है और दोनों घर को जो है अच्छे से अच्छे रूप देने की कोशिश करते हैं। और ये सब तब होता है जब वो विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और इससे जो होता है जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको जो है आगे जीवन अच्छे देने के लिए ये दोनों मिलकर जो होता है कार्य सुचारू रूप से करते हैं और अपना आवश्यकताओं को पूरा भी कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है सहचारिता। देखिए, सहचारिता और संवेगात्मक सहयोग कहते विवाह जो है पति और पत्नी के रूप में निरंतर साथ रहने वाला एक जीवन साथी प्रदान करता है। यानी देखा जाए तो विवाह के द्वारा जो होता है एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो उसको जीवन साथी मिल जाता है और उसी जीवन साथी के साथ जो है अपना जीवन निर्वाह करना होता है। आरंभ में पति और पत्नी प्राय एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह एक साथ मिलकर जीवन बिताते हैं धीरे धीरे वे बहुत अच्छे मित्र भी हो जाते हैं। प्रत्येक गुजरते वाले वर्ष के साथ उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है और सुख और दुख में वो दोनों एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक और संवेगात्मक रूप से मदद भी करने लग जाते हैं।
वे परिवार के प्रबंधन में एक दूसरे के संदर्भ को समझने में जो है काफ़ी होशियार हो जाते हैं और काफ़ी समझदार भी आते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है, अगर मान लीजिए पुरुष जो है कोई कार्य नहीं करता है, चाहे स्त्री जो है बिल्कुल ही अपना जीवन को अलग व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है लड़कियां, लेकिन मैरिज के बाद वो बहुत समझदार हो जाते हैं, बहुत समझ जाते हैं कि ये हमारा परिवार है और हमें परिवार को सुचारू रूप से कैसे चलाना है। ये मैंने कई जगहों पर देखा है और ये बात सच्चाई भी है कि मैरिज हो जाने के बाद जो है दोनों ही समझ जाते हैं। मैरिज में एक बात यहाँ पर जो है सही है, वो ये होता है कि जो औरतें होती है उनको अपना घर छोड़ के दूसरे परिवार में जाना होता है, और कहते हैं जो स्त्री दूसरे घर में जाती है वहाँ सब कुछ उसके लिए नया नया होता है, और हम उनको जिस प्रकार से उनको सिखाएंगे, जिस प्रकार से उनको समझाएंगे, उसी जो है उसी का ही रूप धारण कर लेती है। यानी देखा जाए तो जो स्त्री होती है उसके लिए नया जीवन होता है और नया जो है माहौल होता है। तो कहते हैं वो माहौल में आप जैसे उनको डालोगे वो उसी प्रकार बनता ही चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है किसी के लिए, क्योंकि इसमें जो है स्त्री का पूरा ही जीवन का आधार ही चेंज हो जाता है। पहले वो एक बेटी के रूप में होती है, लेकिन विवाह के पश्चात वो एक जो हो जाती है बहू के रूप में भी बदल जाती है और एक पत्नी के रूप में बदल जाती है। तो इनका पूरा ही जो कंडीशन होता है बदल जाता है, और इस समय जो है उनको काफ़ी जो है परिवार को संभालने की ज़रूरत होता है, उनको सही आदत, सही रूल रेगुलेशन बताने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बात इसके अंतर्गत आता है, यानी सब कार्य के रूप में आता है कि उनके जो है आर्थिक सामाजिक तौर से जो है सक्षम हो जाते हैं, और इसका जो है समाज भी जो है सुचारू रूप से मान्यता भी देती है। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों हिंदू विवाह। हम जो है यहाँ बात करेंगे आज हिंदू विवाह के ऊपर करेंगे। हिंदू विवाह होती क्या है? कहते हैं सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हिंदू विवाह में उद्देश्य क्या है। कहते हैं हिंदू विवाह में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यह एक धार्मिक कर्तव्य है। संस्कार एक ऐसा कर्मकांड है जो व्यक्तियों को शुद्ध करता है, यानी विवाह के द्वारा जो है कोई भी क्रिया करना, इसको व्यक्तियों के द्वारा जो है शुद्ध क्रिया माना जाता है, और समाज भी इसको शुद्ध क्रिया ही मानती है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से होता है और समाज के समक्ष होता है, समाज इसको मान्यता देता है। प्रत्येक हिंदुओं को विवाह करके एक कर्तव्य यानी धर्म पूरा करना चाहिए, क्योंकि शादी मैरिज जो होती है एक तरह का ऐसा कर्तव्य होता है जिसको हर एक व्यक्ति को गुजरना चाहिए। इस धर्म में माध्यम से वह ब्रह्मचार्य आश्रम की अवस्था को विदाई देकर जीवन की दूसरी अवस्था यानी गृह अवस्था में प्रवेश करते हैं। अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में जो है इसको 4 वर्ण व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित किया गया है। पहले ब्रह्मचार्य अवस्था, दूसरा गृह अवस्था, उसके बाद जो है सन्यासी अवस्था, उसके बाद जो है त्याग, यानी 4.5 व्यवस्था में जो है इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, इसमें दूसरी तीसरी अवस्था में जो है बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, और चौथे अवस्था में जंगलों में रह के अपना जीवन त्यागना होता है। तो ये पुराने समय की जो है पद्धति थी, लेकिन आज के समय में ये पद्धति बदल गई है। पुराने के समय में इसको 25-25 साल के जो है रूप में इसको कन्वर्ट किया गया था, लेकिन आज के समय में क्योंकि इंसान का जीवन जो है बहुत कम रह गया है, तो इसको जो है आज फॉलो कोई नहीं करता। तो ये चलिए कहते हैं आज समय बदलाव है, वैसा ही होता है, लेकिन हिंदू धर्म में ये व्यवस्था पहले से ही प्रचलित थी। इस समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जीवन के जो है 4 अवस्थाओं में जो है विभक्त किया गया था। ये हिंदू विवाह का सबसे बड़ा जो है हिंदू समाज का जो है रूल रेगुलेशन था। इसमें 4 आश्रम के रूप में इसको विभक्त किया गया था। इसमें पहला आश्रम जो है ब्रह्मचार्य आश्रम था, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम को विदाई करके जो है व्यक्ति गृह आश्रम में प्रवेश करता था, और गृह आश्रम को जो है विदाई करके संन्यास आश्रम को प्रवेश करता था। और जब संन्यास आश्रम जो होती थी कंप्लीट हो जाती थी 25 साल के अंतर्गत, तो वन्य प्रस्थान के लिए प्रस्तुत करते थे। तो ये जो थी उस समय एक रूल रेगुलेशन हिंदू समाज में बनी हुई थी, जिसको हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता था, और इसको जो था वह पहले के समय में 25-25 साल में जो है विभक्त किया गया था। लेकिन आज के समय आधुनिक समय में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं हिंदू विवाह का जो है जो मेन मोटिव होती है अपनी कर्तव्य कर्मकांड के द्वारा जो है इसको संपन्न किया जाता है, और इसमें घर के प्रत्येक व्यक्तियों की जो है मंजूरी होती है, जिसकी वजह से विवाह सदैव सफल होती है। कहते हैं पारंपरिक हिंदू समाजों में केवल एक विवाहित व्यक्ति ही अपनी पत्नी के साथ सभी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदार कर सकता है। यानी देखा जाए तो हमारे हिंदू समाज में एक रूल रेगुलेशन बनी हुई है कि पत्नी के साथ ही जो है सारे सामाजिक जो है धार्मिक गतिविधियां हो सकती है, ये रूल बनाई गई है। तो रामायण की घटनाक्रम में एक आपने देखा ही होगा कि जिस समय सीता जो होती है दोबारा वनवास चली जाती है और राम अकेले ही अयोध्या में
रह जाते हैं, तो इस कंडीशन में उनको जो है साधु संत ये कहते हैं कि आपको इसमें जो है यज्ञ करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में जो है वो अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में जो है वो एक जो है पुतला बना के जो है वो पूजा जो है संपन्न करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि हिंदू समाज में जो है विवाहित स्त्री को ही सारे समाज गतिविधियों भागीदारी बनने का अधिकार दिया गया है। और ये अभी का समय नहीं, पुरातन समय में इस सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं हिंदू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला तो यही होता है धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने यानी धर्म। ये धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने का मतलब होता है धर्म। और बच्चे का प्रजनन करना यानी बच्चे उत्पन्न करना, संतान उत्पत्ति प्रजा के रूप में आती है। और यौन संतुष्टि जो होती है रीति होती है। तो ये तीन जो है हिंदू विवाह के उद्देश्य होते हैं, इसको आपको याद रखना है। धार्मिक कर्तव्य पूरा करना, बच्चों को प्रजनन करके उत्पन्न करना और यौन संतुष्टि होना। तो ये तीनों चीज़ें जो है विवाह के जो है उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। हिंदू विवाह के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों में धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि धर्म ही जो है हमें सही रास्ता ले जाने की कोशिश करता है और अच्छे रास्ता पर जाने के लिए प्रेरित भी करता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विवाह करना ही चाहिए। एक जो है विवाहित जोड़े से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को जन्म देंगे और परिवार के परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक भी बढ़ाएंगे। तो इसमें विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा रीति रिवाज परंपरा है हम अगले पीढ़ी तक क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं, जो सभी धर्मों में देखने को मिला है। यौन संतुष्टि हिंदू विवाह का एक और उद्देश्य है। यानी यहाँ पर जो होता है आपको पता है कि पुरुष और स्त्री दो अलग लिंग के होते हैं और इन लिंगों से जो होता है उनको यौन संतुष्टि प्राप्त होती है जब ये आपस में संभोग करते हैं। तो परंतु मात्र यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यौन संबंध ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है। कहते हैं यौन संबंध तो जो होता है स्थापित होती ही होती है, लेकिन साथ में जो होता है उनका परिवार का एक रिश्ता जुड़ जाता है। उनको जो है बच्चे जन्म देने का उद्देश्य रहता है, जिससे उनकी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रिया चलती रहती है, यानी पीढ़ी बढ़ाने का एक साधन बन जाता है। और समाज के साथ उनका जो रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, परिवार के साथ जो रिश्ता घनिष्ठ होता है। तो विवाह कई मानने में जो होता है हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। उसके पश्चात आता है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में। देखिए हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो एक व्यक्ति को शुद्ध करता है, यानी विवाह के द्वारा ही व्यक्ति शुद्ध होता है। विवाह को उतना पवित्र समझा जाता है जितना हिंदू धर्म में हिंदू ग्रंथों में विवाह विच्छेदन को कोई संभावना नहीं होती है। यानी हिंदू विवाह में ये बात देखा गया है कि उनमें तलाक जैसी कोई भी समस्या अधिक नहीं आती है। वास्तव में हिंदू विवाह दो आत्माओं का मिलन माना जाता है जो हमेशा के लिए एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, एक दूसरे के प्रति सदैव ही कर्मनिष्ठ होते हैं। तो ये विवाह जो है बहुत मानने में इम्पोर्टेंट होता है, एक धार्मिक संस्कार है। ये कहते हैं दो आत्माओं का जो है मिलन होती है, जहाँ पर दो आत्माएं मिलके जो है संसार का जो है वास्तविक जो है भोग करते हैं। हिंदू विवाह अग्निदेव के सामने है कतिपय संस्कारों के साथ होती है, यानी अग्निदेव के समक्ष जो होता है फेरे लेने होते हैं, जहाँ पर अग्निदेव जो होते हैं पवित्रता के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें पवित्र जो है धर्म ग्रंथों में दिए गए मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है और विवाह का ये गठबंधन किसी पवित्र व्यक्ति अथवा ब्राह्मण द्वारा भी किया जाता है, यानी पवित्र व्यक्ति भी जो है विवाह संपन्न करा सकता है। एक ब्राह्मण भी मंत्र उच्चारण करके विवाह को जो है संपन्न कर सकता है और इसको जो है हिंदू धर्म में जो है बहुत धार्मिक संस्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। कहते हैं दुल्हा हो या दुल्हन दोनों ही विवाह के इस गठबंधन में एक दूसरे के लिए जो है आज्ञाकारी और भरोसेमंद होने का सदैव वादा करते हैं। शुभेच्छुक लोग पति पत्नी को जो है सुखी विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद भी देते हैं, ये आपने देखा ही होगा। ये जो है विवाह के पश्चात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप, यानी हिंदू विवाह के परंपरागत स्वरूप क्या है। परंपरागत हिंदू समाज में निम्नलिखित विवाह के 8 स्वरूपों को जो है मान्यता दी गई है। इसमें से विवाह के 4 स्वरूप उचित और वांछनीय समझने जाते हैं और आखिरी 4 स्वरूप को जो है अवांछनीय माना जाता है। यानी देखा जाए तो जो है 4 उद्देश्य जो है 4 रूप जो है उसको उचित माना जाता है और 4 जो रूप है उसको जो है अवांछनीय यानी गलत माना जाता है। तो ये 4 रूपों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। देखते हैं 4 रूप कौन कौन से हैं। हमारा पहला 4 रूप ये दिखाया जा रहा है आपको। पहला है बाह्य विवाह। इसमें पिता एक विद्वान और
सचरित व्यक्ति को अपनी लड़की में भेंट स्वरूप देता है। यानी यहाँ पर जो है कन्यादान इसी को कहते हैं, जहाँ पर जो है पिता एक बुद्धिमान और सच्चरित व्यक्ति को अपनी पुत्री जो है भेंट के रूप में देता है और वो उसको स्वीकार करता है और उसके साथ जीवन यापन करता है। तो इसमें पिता को जो है अधिकार दिया जाता है कि अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा और योग्य व्यक्ति ढूंढे जिससे कि वो जीवन यापन कर सके। दूसरा होता है द्रव्य विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करता है। यानी पुरोहित ब्राह्मण को भेंट करने को हम द्रव्य विवाह के अंतर्गत लेते हैं। उसके पश्चात है अर्श विवाह। इसमें दुल्हा दुल्हन के पिता को विवाह से पहले गाय या बैल भेंट स्वरूप देता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत शुद्ध प्रक्रिया थी, लेकिन आज यही प्रक्रिया ने दहेज प्रथा का रूप धारण कर लिया है। तो ये कहते हैं पुराने समय में ये जो प्रथा थी जहाँ पिता को विवाह से पहले गाय या बैल भेंट स्वरूप दे दिया जाता था, तो ये बहुत शुद्ध रूप माना जाता था। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को दूल्हे के पिता से बातचीत कर विवाह तय करता है। हिंदू में अधिकांश विवाह इसी श्रेणी में आते हैं। यानी प्रजापत्य विवाह तो आज हर कहते हैं समाज में पाया जाता है, जिसमें पिता जो दो पिताएं होते हैं, या लड़का पक्ष के हो या लड़की पक्ष का हो, दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं और सही रूल रेगुलेशन लगा के जो है अपने बच्चों को विवाह के बंधनों में बांधते हैं। तो ये विवाह जो है दोस्तों आज हर क्षेत्र में पाया गया है, चाहे वो आज के भारत के किसी भी क्षेत्र हो, यहाँ पर उसी प्रकार के विवाह देखने को आपको मिल जाता है, जहाँ पर माता पिता मिल के जो है विवाह को तय करते हैं। अब हमारे समक्ष वो 4 रूल रेगुलेशन है जिसको हमारे जो है समाज ने अवांछनीय इसको जो है घोषित किया है। कहते हैं पहला तो यही कि असुर विवाह। इस विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य दिया जाता है। यानी ये असुर विवाह के रूप में आता है। इसमें विवाह में लड़की के पिता को वधू का मूल्य देना पड़ता है। यानी ये विपरीत होता है यहाँ पर। यानी विवाह में लड़की के पिता को जो होता है जो वर पक्ष से उसका मूल्य चुकाना होता है। यानी देखा जाए तो लड़की को खरीदा जाता है, साधारण वर्ड में बोले तो हम, तो इसको हम असुर विवाह कहते हैं। जिसमें लड़कियों को खरीदा जाता है उसको हम असुर विवाह के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद गंधर्व विवाह। इस विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने माता पिता की सलाह लिए बिना एक दूसरे के साथ विवाह कर लेते हैं, तो इसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह को भी अवांछनीय ही माना गया है। बेशक ये जो था पुराने द्रव्य रूपों में प्रचलित था, लेकिन आज इस चीज़ों को गलत माना जाता है। आज देखा जाता है तो लड़का लड़की भी इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, गंधर्व विवाह के नाम पे जो है जीवन को गलत उपयोग करते हैं, और ये कई जगहों पर देखने को मिला है। और आपने भी अपने क्षेत्र में से देखा होगा, जो लड़का लड़की जो है चुप से माता पिता के रजामंदी से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं उसको परिवार स्वीकृति नहीं देती है, न समाज देता है, क्योंकि इस विवाह का जो है कोई साक्ष्य नहीं होता है और ये गंधर्व विवाह के रूप में होता है जिसमें लड़का लड़की ही राजी होते हैं। तो ये इसको निषेध माना गया है, इसको गलत माना गया है। अगली बात जो है राक्षस विवाह। कहते हैं इस विवाह में लड़की की अपहरण कर लिया जाता है। तो इसको राक्षस विवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लड़कियों को अपहरण करके शादी करवाई जाती है और लड़की या उसके माता पिता को जो है सहमति के बिना विवाह कर लिया जाता है। तो ये अपहरण वाली बात जो है कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। जहाँ पर लड़कियों की रेशो कम है वहाँ पर जो है उस राज्य में लड़कियों को अपहरण करके ही जो है वहाँ पर विवाह किया जाता है। आपने कई क्राइम पेट्रोल में ऐसे विवाह को देखा भी होगा, और ये जो है क्राइम अलर्ट में भी दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है लड़कियों को अपहरण कर लिया जाता है। जो गरीब माता पिता के बच्चे होते हैं उनको अपहरण कर लेते हैं और उनको अपने क्षेत्र में ला के उनसे विवाह करके उनके साथ जीवन जो है बिताया जाता है। तो इसे राक्षसी विवाह कहा जाता है, क्योंकि ये अपहरण के द्वारा विवाह किया जाता है, जो कि हमारे समाज इसको स्वीकृति नहीं देती है और इसको भी अवांछनीय ही माना जाता है। अब हमारा आता है पिश्च विवाह। पिश्चार्य विवाह का मतलब यही होता है, इस विवाह में जब लड़कियां निंद्रा मगन में होती है, तो नशे में होती है या असंतुलित मस्तिष्क होती है, तब उसे अपना जो है पवित्र धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और बाद में इस लड़की को पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कई फिल्मों में, जहाँ पर लड़कियों के जो है पीने वाले सामग्री में या खाने वाले सामग्री में जो है दवा मिला देते हैं, उसके साथ गलत संबंध स्थापित करते हैं और बाद में जब कहते हैं जब अदालत या जो है पुलिस का डंडा पड़ता है तो वो उससे मैरिज करने को तैयार हो जाते हैं और फिर उसको पत्नी का दर्जा दे देते हैं। तो इसको पिशाचर विवाह के नाम दिया गया है, जो कि हमारा समाज ऐसे विवाह को स्वीकृति नहीं देता है। इसमें जो होता है लड़कियों की जो है अपनी मर्जी के खिलाफ होता है और यहाँ पर जो देखा जाए तो एक तरह से ज़बरदस्ती ही होती है, क्योंकि लड़की को जो है किसी तरह का ड्रग्स देना
देना, असंतुलित मस्तिष्क कर देना, ये कभी भी जो है समाज इसको उचित नहीं देता है। तो इसको हम पिशाचर विवाह के रूप में लेते हैं, जहाँ पर लड़कियों को निंद्रा मगन में भी इसको जो है मैरिज करवाया जाता है, यानी लड़की को बेहोश कर दिया जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है, और बाद में जब समाज और पुलिस का जो है दबाव पड़ता है तो वो शादी या मैरिज करने को तैयार हो जाते हैं। ये आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, जो कि इसको जो है हमारा समाज मान्यता नहीं देता है। उसके पश्चात आता है मुस्लिम विवाह। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम विवाह के विषय में भी बताने की कोशिश किया गया है। कहते हैं अगर हम मुस्लिम विवाह की बात करें तो मुस्लिम विवाह एक जो है संविदा के रूप में, यानी संविदा के रूप में किस प्रकार है ये, कहते हैं मुस्लिम विवाह या निकाह पुरुष और स्त्रियों में एक समाजी संविदा है, और इसका उद्देश्य लैंगिक संबंध और बच्चे को प्रजनन के कानूनी रूप देना होता है। यानी विवाह जो है किसी भी धर्म में हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि लैंगिक संबंध और बच्चों का प्रजनन करने के लिए कानूनी रूप दिया जाता है। इस अर्थ में जो है निकाह हिंदू विवाह में भिन्न होते हैं, यानी अगर देखा जाए इसका अर्थ में, अगर जो है निकाह हिंदू विवाह से भिन्न होते हैं, इनका अपना रूल रेगुलेशन होते हैं। मुस्लिम विवाह एक जो है अमविदा और समझौता है, जो पति या पत्नी के चाहने पर तोड़ा भी जा सकता है। इसको तोड़ने का कारण यह भी हो सकता है कि पति या पत्नी में विवाह के समय हुए वादे भी थे जिन्हें पूरा नहीं कर सके, तो इस कारण भी ये विवाह टूट जाती है। तो ये बहुत ही जो है संवेदनशील विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें जब मर्जी वो तलाक दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो है रीति रिवाज होती है। मुस्लिम विवाह को जो है गवाहों जिन्हें मौलवी भी शामिल होता है की उपस्थिति में जो है विवाह पूरा किया जाता है। निकाह में मौलवी जो है कुरान की पवित्र आयतों को पढ़ता है और जो है दूल्हा तथा दुल्हन से उनकी रजामंदी मांगता है। वह भी पूछता है कि दूल्हा अपनी पत्नी को तलाक की स्थिति में मोहर देगा। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, सिंपल बातों में, तो इसमें मौलवी जो होता है वो लड़का लड़की से जो है 3 बार पूछा जाता है कि आपको निकाह कबूल है कि नहीं। अगर इनमें से अगर कोई भी कबूल नहीं बोलता है तो ये विवाह नहीं संपन्न मानी जाती है, अगर वो कबूल करते हैं तो ये विवाह संपन्न मानी जाती है। कहते हैं अगर कभी ये स्थिति पैदा हो जाए, जब उनको तलाक देने की स्थिति पैदा हो जाए, तो जो यहाँ पर मौलवी होते हैं वो पति और पत्नी यानी दुल्हा दुल्हन को जो होती है एक मोहर बंद बांध देती है, जिसमें अगर छोड़ने के पश्चात उसको उतने ही राशि उसको देना पड़ेगा। तो ये कानून के रूप में होती है, जिसको उन दोनों को मान्यता दिया जाता है। इसमें अगर पुरुष भी छोड़ता है तो पुरुष को स्त्री को देना पड़ेगा, अगर स्त्री छोड़ती तो पुरुष को देना पड़ेगा। यानी दोनों कंडीशन में जो है इसको जो है एक मजबूत बनाने की कोशिश किया जाता है। यदि यहाँ पर हम बात करें मुस्लिम विवाह के स्वरूप की, तो ये भी हमारे लिए जानने बहुत रोचक होगा, क्योंकि मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप देखा गया है। पहला जो है निकाह या सही निकाह, उसके बाद है फासिद, उसके बाद है मुताह, उसके बाद है बातिल। यानी ये 4 रूपों में जो है मुस्लिम विवाह का स्वरूप देखने को मिला है। कहते हैं वह विवाह जो कुरान यानी मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में दिए गए नियमों के अनुसार होता है, उसको नियमित विवाह या निकाह या सही निकाह कहा जाता है। यानी ये धर्म के साथ होता है, और ये मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ है उसके जो है रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए इसको सही निकाह माना जाता है। उसके पश्चात है वह विवाह जिसमें कतिपय नियमों का उल्लंघन होता है, उसे अनियमित या फासिद विवाह कहते हैं। बाद में अनियमितता को हटाकर इस विवाह को जो है सही विवाह का नाम दिया जाता है। यानी फासिदा विवाह जो है अनुचित है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके मैरिज किया जाता है, लेकिन बाद में जो होता है परिवार के द्वारा उसको सही रूप दे दिया जाता है और उसको जो है सही विवाह के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट यही बात दर्शाता है कि मुसलमानों में अस्थायी विवाह करने की प्रथा भी है। यानी यहाँ पर अस्थायी विवाह नहीं होती है। मुसलमान धर्म में देखा गया है कि कभी भी ये जो है विवाह को तोड़ देते हैं। इसे मुताह विवाह कहते हैं। विवाह के इस प्रकार में एक निश्चित समय तक विवाह की अवधि पक्की की जाती है, और इस अवधि को समाप्त होने के बाद विवाह संबंध अपने आप टूट जाता है। और इस प्रकार के विवाह में जो है अस्थायी संबंध की अवधि में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें उनके माता पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा दिया जाता है। आपने इसका एग्जाम्पल के तौर पर एक फिल्म देखा होगा जिसमें अनिल कपूर जो होता है वो जो 1 साल के लिए ही जो है काजल से मैरिज करता है। तो कुछ इसी प्रकार के यहाँ दृश्य देखने को आपको मिल सकता है, जिसमें जो है एक मुताह विवाह उसे कहते हैं। इसमें एक समय निश्चित कर दिया जाता है और इस अवधि को पक्की की जाती है, और इस अवधि के दौरान जैसे ही अवधि समाप्त होता है ये शादी ऑटोमेटिक टूट जाती है। लेकिन इसी कंडीशन में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक, कुछ बच्चा पैदा होता है, तो उसको जो है पिता की संपत्ति में से एक हिस्सा देने की प्रावधान किया गया है।
देखिए कहते हैं ये विवाह कई मानने में सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है मुस्लिम धर्म में ये विवाह प्रचलित है। इसे ये जो होते हैं जो काम वासना के व्यक्ति हैं वो इस प्रकार के विवाह को काफ़ी प्रायोरिटी भी देती हैं। बात करें अगर चौथी विवाह का, जिसमें बातिल विवाह का, वह है जिसके निमित्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिम विवाह के जो है कतिपय बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। यानी कातिल विवाह को जो है हम मुस्लिम समाज भी जो है मान्यता नहीं देता है, क्योंकि बातिल विवाह एक तरह का जो है उनके सिद्धांतों के, उनके रूल रेगुलेशन के सदैव ही उल्लंघन करता है। इसलिए इसको जो है बातिल विवाह को जो है जो मुस्लिम धर्म में इसका जो है कोई मान्यता नहीं दी जाती है। उसके पश्चात है मुस्लिम विवाह में तलाक या विवाह विच्छेद, यानी तलाक की बात करते हैं, किस तरह के तलाक होते हैं। मुसलमानों में जो है तलाक का तरीका बहुत ही सामान्य होता है। एक पति 3 बार तलाक शब्द बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन ऐसा करने पर पति को वह मोहर चुकाना पड़ता है जिसके उसने वादा भी किया होता है, जो कि मौलवी के समक्ष होता है। मोहर देने का मतलब उसने पत्नी को वित्तीय जो है स्थापित का जो नुकसान पहुंचाया था उसका वो हर्जाना देना होता है। कहते हैं इसमें जो है बहुत ही विडंबना देखने को मिलता है कि तलाक सिर्फ 3 बार बोल देने से तलाक हो जाए, तो कहते हैं इसमें पति पत्नी किस बात का। तो ये मुस्लिम धर्म में एक रीति है, रिवाज है। मैं तो यहाँ तक भी देखा हूँ कि अगर व्यक्ति को तलाक चाहिए तो फ़ोन पे भी अगर वो बोल देते हैं 3 बार तलाक, तो वो जो होता है तलाक माना जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा विडंबना है। लेकिन इसमें यही होता है कि जो इस स्त्री को तलाक दिया जाता है उसको जो है मौलवी के द्वारा जो बंधन बांधे जाते हैं, जो पैसे का हर्जाना बांधा जाता है, वो हर्जाना चुकाना होता है। तो इसे कहते हैं वित्तीय सहायता तो स्त्री को मिल जाता है, लेकिन जीवन की जो नुकसान होता है वो शायद नहीं मिल पाता है। एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकती है, बशर्ते कि वह यानी पति तलाक को स्वीकार करता है। इस प्रकार के तलाक को जो है खुला यानी मुक्त तलाक कहते हैं। अब देखिए ये बात यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि एक पत्नी भी अपने पति को तलाक दे सकता है, बशर्ते कि वो यानी पति तलाक को स्वीकार करता हो। इसमें तो पुरुषों के लिए भी यही बंधन होना चाहिए ना कि 3 बार तलाक बोलने से क्या पत्नी उसका नहीं तलाक हो गया। अब स्त्रियों में क्या है कि पति का स्वीकृति होना चाहिए। अब देखिए कहाँ का जो है रूल रेगुलेशन है और किस बात का जो है यहाँ पर सही मान्यता दी जा सकती है। लड़का जो है 3 बार बोल के लड़की से छुटकारा पा सकता है, लेकिन लड़की अपनी मर्जी से छुटकारा नहीं पा सकती है जब तक उसका पति का मर्जी न हो। तो ये कौन सा रूल है और कौन सा सिद्धांत है, मेरे समझ से तो परे है। इस प्रकार के तलाक को जो खुला यानी मुक्त तलाक कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं ये बात कई मानने में जो है स्त्रियों को जो है बहुत ही जो है इन लोगों ने गलत यहाँ पर धारणा प्रस्तुत किया है, क्योंकि कहते हैं अगर पुरुष को अधिकार है कि 3 बार तलाक दे के वो पत्नी छुटकारा पा सकता है, तो पत्नी का भी यही होना चाहिए कि वो भी 3 बार तलाक दे के पति से छुटकारा पा ले, ना कि पति का रजामंदी चाहिए। तो ये तो वही हो गया ना, बंधन भी इन्होंने बांध दिया। जो है अगर ना माने तो उसको जो है तलाक मंजूर नहीं किया जा सकता। कहते हैं यदि पत्नी और पति आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं तब उसे विवाह के विच्छेद को जो है मुबारत कहते हैं। यानी पति पत्नी अपनी सहमति से विवाह से अगर तोड़ना चाहते हैं बंधन को, तो उसको हम मुबारत कहते हैं और इसको मुबारत के अंतर्गत आता है। मुसलमानों में विवाह विच्छेद मुसलमान तलाक अधिनियम 1939 के द्वारा भी दिया जा सकता है। यानी इनके अधिनियम है जिसमें 1939 में ये बात को जो है विच्छेदित करने के लिए तलाक अधिनियम बनाई गई थी। उसके पश्चात विवाह में परिवर्तन, यहाँ पर बताया गया है कि विवाह में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। कहते हैं कई वर्ष विवाह की संख्या में परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों से कहते हैं रेखांकित किया जा गया है। यहाँ पर इन परिवर्तनों को जो है रेखांकित किया गया है। पहला तो यही आता है कि विवाह के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसका मतलब हुआ कि विवाह एकाधिकार जीवन साथी बहु जीवन साथी और एक विवाह की ओर बदला है। आधुनिक समय में एक विवाह और विवाह का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्रस्तुत किया है। आज व्यक्ति जो है एक विवाह करने में ही जो है अपनी समझदारी दिखाते हैं। विवाह साथी के वर्ण की प्रक्रिया में भी कई प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं। अब आज का लड़का लड़की दूसरे जाति के जो है जीवन साथी का वर्ण भी कर लेते हैं। यानी ये जनरली आजकल देखने को समाज में मिलता है कि वो दूसरे जाति से जो है मैरिज कर लेते हैं और इस तरह के जो है अंतर्जातीय विवाह को अब बड़ी संख्या में समाज और परिवार में मान्यता देने लग गए हैं। अब अंतर्जातीय विवाह जो है बहुत संख्या में होने लगी है, तो क्या करें माता पिता और समाज भी जो है इसको अब मान्यता देने लगे हैं। आने वाला समय में ये जो होगा
सबको ये मान्यता दिया जा सकता है। कहते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने लगा है और इस अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों का विवाह जो अधिकारों की उपस्थिति में कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने लगे हैं। आज के समय में अगर कोई अंतर्जातीय विवाह होता है तो सरकार भी इसको मान्यता देता है कि, लेकिन इसके लिए बशर्ते यही है कि आपको कोर्ट में जाके जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें कानून द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा कि आप अंतर्जातीय होते हुए भी आप जो है अपने जो है मैरिज के बंधन में बंध गए हो। कहते हैं अब अधिकांश लड़का लड़कियां अपने जीवन साथी का जो है पारिवारिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं। वर्ण की इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका विशेष करके शहरों में कम हो रहे हैं। तो ये बात कोई इसमें दो राय नहीं है। आज के समय जो है बदलती परिस्थितियों का ही रूप धारण कर लिया है। कहते हैं अधिकांश लड़के लड़कियां जो है अपने जीवन साथी का वर्ण पारंपरिक आकर्षण और सामान्य स्वभाव के आधार पर करते हैं, यानी किसी से आकर्षण हो जाए तो वो उसी को ही अपना जीवन साथी मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो है देखा जाए तो माता पिता की भूमिका जो है बिल्कुल कम सी हो गई है और ख़त्म सी हो गई है और इसका प्रभाव देखने को भी मिला है। कई जगहों पे तो माता पिता इससे नाखुश भी होते हैं और उनको जो है उनको त्याग भी देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आज के समाज में आ गई है। उसके पश्चात हम अगली पॉइंट पे बात करें तो कहते हैं जीवन साथी वर्ण के अधिकारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज वर्ण करने का यानी चुनने का जो सिस्टम बनाई गई थी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले दिनों में जो है परिवार के बुजुर्ग विवाह के प्रस्तावों को अंतिम स्वरूप दिया करते थे, जो पुराने समय में होता था, और ऐसा करने में वह परिवार को प्रतिष्ठा आदि का ध्यान भी रखते थे कि इसमें परिवार की किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठा नष्ट न हो। आज भी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण समझी जाती है, लेकिन लड़के और लड़कियों की उनकी पसंदगी और नापसंदगी को जो तुलनात्मक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर ज़रूरी है कि लड़का और लड़की जो है उनको अपना जीवन जीना होता है और वो लोग कभी कभी जो है भावनाओं में भी बह जाते हैं। तो ये बातों पे जो है लड़का लड़की को समझना चाहिए कि हमें भावनाओं में नहीं बंधना है, क्योंकि ऐसे में जो है आज के समय में तलाक अधिक हो रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं आकर्षण के रूप में एक दूसरे को चुन लेते हैं और कुछ समय के पश्चात जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है उन्होंने खुद ही काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, बहुत कुछ समझ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये विवाह अधिक दिन नहीं चलता है। लेकिन माता पिता द्वारा स्वीकृति जो विवाह होती है उसमें लड़का लड़की जो है आपस में नहीं मिलते हैं, नहीं एक दूसरे को जानते हैं, तो जानने में ही उनको काफ़ी समय लग जाता है और समय के साथ जो है प्यार उनका बढ़ता ही चला जाता है। अब लड़के और लड़कियां जो है वयस्क उम्र में विवाह करने लग गए हैं, यानी जब वयस्क होते हैं 18 साल उम्र पूरा हो जाता है तब विवाह के बंधनों में ये बनते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस बात की जो है तकरीर की है कि विवाह के समय लड़कियों की उम्र जो है कम से कम 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए। बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह पर जो है पाबंदी लगा दी गई है, यानी बाल विवाह जो है भारत में प्रतिबंधित निषेध है और इसके लिए जो है लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना ही चाहिए। अगर 18 वर्ष से पहले मैरिज होता है तो इसको जो है बाल विवाह का रूप माना जाएगा और इसके द्वारा जो है सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। कहते हैं पहले जो है होता था हिंदू विवाह को अविभाज्य समझा जाता था, लेकिन जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदुओं में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे दी गई है। यानी पहले जो था विवाह को तलाक नहीं दिया जाता था, लेकिन अधिनियम 1955 के रिगार्डिंग जो है अब विवाह को जो है तलाक का जो है रूप दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह का जो अस्तित्व था उस पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस अधिनियम का सही पहलू यह है कि यदि पति पत्नी पारंपरिक रूप से असंगत और अप्रसन्न है तब वो एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए रूल रेगुलेशन बनाई जाती है इंसानों के लिए, इसमें कहते हैं इंसानों की जो है महत्व को देखना पड़ता है और उनकी भावनाओं को भी देखना पड़ता है। कहते हैं पति पत्नी अगर खुश नहीं है, संगत है, अप्रसन्न है तो इस कंडीशन में दूसरे को अलग हो जाना ही सर्वोपरि है। कहते हैं हिंदू विधवा जो है पुण्य विवाह अधिनियम 1856 के विधवा विवाह को स्वीकृति दे दिया गया है और उसमें पहले विधवाएं जो है दूसरी बार विवाह नहीं कर सकती थी। यानी पुराने समय में ये होता था कि अगर स्त्री के पति मर जाता था तो उसको जो है उसी समय उसी के चिता में जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा का नाम दिया गया था। लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेटरिस ने अधिनियम पास किया 1856 में कि ऐसा विवाह को जो है सही नहीं माना जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है जिंदा जला देना कानूनी अपराध है, तो इस अधिनियम में जो है चेंजेस किया गया 1856 में और इसके लिए जो श्रेय जाता है
राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने जो है इस अधिनियम को पास करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब उस समय जब अधिनियम पास हुआ तो इसमें जो है कोई भी स्त्री अगर विधवा हो जाती है तो उसको जो है पुण्य विवाह करने का स्वीकृति दी गई थी, जिसमें कोई भी समाज इसको गलत नहीं मानेगा। तो ये कई मानने में सही भी था, क्योंकि किसी को जीवन जीने का पुण्य अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई तरह के कानून जो है उसको प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। समाज के कुछ हिस्सों में दहेज की मांग उच्च शिखर पर पहुंच गई है। आपको देखने को मिलेगा ही, कई क्षेत्र में जो है दहेज की मांग इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर तो माता पिता बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि लड़की का जन्म हुआ है तो दहेज के लिए वो बचपन से ही पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। थोड़ा दहेज लाने के कारण ससुराल के लोग लड़कियों को परेशान भी करते हैं। ये आपने अक्सर देखा ही होगा और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। यहाँ तक कि उन्हें मार भी देते हैं, जला भी देते हैं, उनके तरफ कई तरफ जो प्रताड़ना भी देते हैं। दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में दहेज लेने व देने का जो है पाबंदी लगा दी गई है और यह आवश्यक है कि अधिनियम अधिक प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार की तरफ से यह अधिनियम तो बना दी गई है लेकिन इसको प्रभावित नहीं किया गया है। ये सिर्फ कानूनी कागज पे है लेकिन वास्तविकता में इसका कोई अर्थ नहीं है। आज अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर केस भी दर्ज करवाता है तो सरकार की तरफ से जो है एक जो है कहते हैं एक हवा भी नहीं उठती है, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी नहीं दिखाई जाती है, इस पर कोई सख्ती नहीं बरती जाती है। इसलिए भारतीय समाज में दहेज प्रथा जो है अपनी कमर कस चुकी है और इसका खोखला जो रूल रेगुलेशन है, इसे न जाने कई लड़कियों ने अपना जीवन भी त्याग दिया है और ये ससुराल वालों के जो है अत्याचारों का सदैव सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही गलत है और हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा कांटा के रूप में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था विवाह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, ये ख़त्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था सभी क्लास के बच्चों के लिए, तो इसको आप देखना मत भूलना। इसको जितना देखोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसको जो है पॉइंटों को नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक बात ज़रूर करना, इसको जितना हो सके दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि दूसरे बच्चे के साथ शेयर करोगे तो उनको भी इस बात की ज्ञान हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं करना है, ना दूसरे को गलत करना है, शेयर जरूर करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं ईर्ष्या करते हैं कि भाई मैंने देख लिया, मैं समझ लिया, मैं दूसरे बच्चों को क्यों जो है सेंड करूं, क्यों मैं इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊं। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ये मानवता का निशानी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप त्रिपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाते हो तो हो सकता है आने वाला समय में त्रिपान स्टडी सेंटर आपके हर विषय पे काम करे और हर विषय जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ सोशोलॉजी या यही कर रहा है, लेकिन आपने शायद देखा होगा कि इन समयों में हमने कितना काम किया है, चाहे वो जो है पंजाब बोर्ड के जो है बच्चों के लिए हो, चाहे कहते हैं पीयू यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टरों की जो बात किया जाए, चाहे एनआईओएस की बात किया जाए, चाहे आपका एनसीईआरटी बुक मैथ के किया जाए, चाहे कहते हैं साइंस के किया जाए, चाहे 8th क्लास की किया जाए, 9th की, सभी क्लासों पे जो है पूरा हमने ध्यान दिया है और सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सोचते हो कि सिर्फ इतना तक ही सीमित है, तो ये गलतफहमी है। ये बहुत विस्तृत है और सभी सब्जेक्टों को आने वाला समय में कवर हो जाएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को बताइए, जिससे कि ये विस्तृत बने और मैं भी आपके लिए हमेशा कार्य करने के लिए अग्रसर रहूं। तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अच्छे कामों में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना।